अभी हम हैं कांकेर के बस स्टैंड में। और अभी अब आपको आगे का रास्ता दिखाएंगे पहांदी पारी लिंगों के स्थल जाने के लिए सिमर गांव। तो आगे का रास्ता कैसे कैसे आप जा सकते हैं शॉर्टकट और कम समय में जगह तक पहुंचने के लिए आपको रास्ते रास्ते की जानकारी आगे देंगे। तो बस स्टैंड से हम लोग निकल गए हैं और ये है रास्ता गिल्ली चौक। और यहाँ से हम लोग लेफ़्ट टर्न लेंगे और ये भानु प्रतापपुर जाने के लिए शॉर्टकट रास्ता है। अभी कांकेर शहर से हम लोग आगे आ गए हैं थोड़ा सा, और ये गांव है कोपपुर करके, और यहाँ से सीधा हम लोग भानु प्रतापपुर वाला रोड में आगे जा रहे हैं। और आगे आपको और दिखाएंगे कहाँ से अपने को कटना है, और लेफ़्ट अपन कटेंगे सिमर गांव जाने के लिए। और अभी हम लोग पहुँच गए हैं देवरी गांव में, और यहाँ से हम लोग को लेफ़्ट टर्न लेना है। और हम लोग देवरी से कट चुके हैं और सिमर गांव के लिए यहाँ से हम लोग को सीधा जाना है। रास्ते में ये खूबसूरत नज़ारा था जो आप लोग को दिखाए, और ये पूरा जंगलों के बीच में रास्ता है, सिंगल वे है। और अभी हम लोग एक राउड है जहाँ पे अभी रुक रहे हैं, इसके बारे में आपको डिटेल से। अभी हम लोग पीढ़ापाल क्रॉस किए हैं और अभी पहुँचे हैं काना गाँव में। और अभी हम लोग जैसे सिमर गाँव जा रहे थे, रास्ते में ही काना गाँव में एक राउड है माता का, तो उस राउड के बारे में भी आप लोग को जानकारी दे देते हैं। ये राउड है बोमड़े आया का, और जिसको पहांदी पारी कुपार लिंगों की सबसे पहली पत्नी जो है वो बोमड़े आया है। और इनका जो बेटा है उनका नाम है मरन मर्री। और मरन मर्री उन वंश से हैं जो मंडावी लोग बकरा नहीं खाते हैं, वो वंश वाले लोग का मरन मर्री से ही उत्पत्ति माना जाता है। काना गांव क्रॉस किए हैं और अभी जा रहे हैं मूरा गांव की ओर अभी जा रहे हैं। तो रास्ते में अभी एक घाट पड़ता है जो आपको आगे दिखाएंगे जो घाट कैसा है। अभी हम लोग मूरा गांव के कटिंग में पहुंच गए हैं। यहाँ से लेफ्ट जाने से सिमर गांव जाएंगे और राइट यदि आप जाओगे तो कोरर निकलोगे। यहाँ से कुछ और किलोमीटर के बाद ही सिमर गांव आएगा। अभी हम लोग जंगलों के बीच में हैं, और जैसे कि आप देख सकते हैं रास्ते में पेड़ काट के डाला गया है। तो कुछ समय पहले यहाँ नक्सलियों द्वारा ये किया गया था। तो 4 व्हीलर में आप लोग आए तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है। हम लोग बाइक में आए हुए थे तो शॉर्टकट ले सकते हैं यहाँ से, और दूसरे रास्ते से मतलब यहाँ पेड़ वेड़ काटने से रोड जाम रहता है या ब्लॉक हो गया रहता है। आगे लेफ़्ट हम लोग सिमर गांव के लिए कटेंगे। ये हुर्रा पेंजोड़ी करके है गांव, वहाँ से ये बीएसएफ कैंप है। यहाँ से अपने को लेफ़्ट लेना है सिमर गांव जाने के लिए। अभी हम लोग सिमर गांव पहुँच गए हैं, और जैसे कि देख सकते हैं ये गोटुल है। यहाँ पे गोटुल एजुकेशन चलता है, और लेफ़्ट में तालाब है जो 12 महीना यहाँ पे पानी रहता है, कभी नहीं सूखता है।
अभी हम लोग सेमर गांव पहुंच गए हैं और अभी राउड के बाहर में, पहांदीपारी कुपार लिंगों के राउड के बाहर में ये इनका स्थान है। यहीं पे हर 4 साल में करसाड़ होता है, यात्रा होता है। और पहले ये 14 साल में भी होता था, धीरे से उसको फिर कम करके 7 साल में होने लगा और अब 4 साल में हर साल करसाड़ होता है सेमर गांव में पहांदीपारी कुपार लिंगों का। और पहांदीपारी कुपार लिंगों के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि ये 14 मंडा में सबसे छोटे हैं और 14 भाइयों में सबसे छोटे भाई है। और सब नाम से ही है सेमर गांव, और गोंडी में बोला जाता है वलेक नार। वलेक का मतलब सेमर के पेड़ों से है। और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे राउड के चारों तरफ सेमर के पेड़ हैं और हर तरफ पूरी हरियाली है यहाँ पे। और गर्मी के दिनों में भी आप यहाँ पे आएंगे तो आपको ठंडकता महसूस होगी इस जगह पे। और बहुत ही आध्यात्मिक स्थल है, यहाँ पे आने से अलग ही अनुभूति होती है। ही पिछले साल यहाँ पे पेन करसाड़ हुआ था पहांदीपारी कुपार लिंगों का। और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इस जगहों पे पूरे भारत भर से, मतलब पूरे आंगा, डोली और पेन देवी देवता सभी यहाँ पे आते हैं, जो सेमर गांव में पहांदीपारी कुपार लिंगों के करसाड़ में सम्मिलित होते हैं। ये जितना भी जगह है, इस जगह पे पूरा डांग, डोली और जितने भी पेन है वो सब आते हैं और यहाँ रुकते हैं 4 दिन तक। 3 दिन का करसाड़ होता है और चौथे दिन यहाँ से विदाई होती है देवी देवताओं की। तो ये था आज का हम लोग का सफ़र। और अभी हम लोग जा रहे हैं राव घाट की ओर और मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में। सेवा जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय भारत।